बोर्ड कक्षा 8 हिस्ट्री चैप्टर 7 प्रश्न उत्तर संपूर्ण करेंगे। पाठ का नाम है ब्रिटिश शासन व शिक्षा। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे? तो अपने भारत प्रेम के कारण। क्यों? विलियम जोन्स जो थे वो भारतीय इतिहास और दर्शन कानून के अध्ययन को बहुत जरूरी मानते थे, इसलिए भारत से वो प्रेम भी करते थे। पहला का ग। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? तो आधुनिक शिक्षा की भाषा अंग्रेजी को बनाया गया था। आगे प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीय के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? तो वो भारतीय द्वारा पश्चिम सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण, ठीक है, श्रेष्ठतम मानने के कारण वो ऐसा सोचते थे। ठीक है, तो इसका कौन हो जाएगा? क। ठीक है, आगे प्रश्न करेंगे। मिलान करना है। ठीक है, तो विलियम जोन्स क्या है? तो प्राचीन संस्कृति, रुक जाइए, विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृति। ठीक है, हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर, तो वो क्या मानते थे? प्राकृतिक परिवेश को मानते थे। ठीक है, थॉमस मैकेले वो क्या थे? तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रोत्साहक थे। और महात्मा गांधी क्या मानते थे? अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। वो कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा से देश का नाश हो सकता है। और पाठशाला तो गुरु। ठीक है, यहाँ पर मिलान कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कैसे थे? संक्षेप में बताइए। तो विलियम जोन्स भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। मतलब विलियम जोन्स जो थे भारत के प्रति आदर और सम्मान दोनों रखते थे। उनका मानना था कि प्राचीन इतिहास में भारत के वैभव, शिखर और उनके मानने वाले भय के कारण नहीं, मानवता के कारण अगर भारत श्रेष्ठता को जानना है तो उस समय के लिखी गई महान भारतीय ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र को पढ़ना जरूरी। मतलब विलियम जोन्स कह रहे थे अगर भारत को समझना है तो वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र को पढ़ना जरूरी है। उनका मानना था कि अगर भारत में बेहतर शिक्षा शासन कायम करना है तो उसे भारतीय ग्रंथों को पढ़ना और समझना बहुत ही आवश्यक है। किसका मानना था? तो विलियम जोन्स का मानना था। अगला प्रश्न है, टॉमस मैकेले ने भारत को किस प्रकार की शिक्षा की शुरुआत करना चाहते थे? इस संबंध में उनके विचार लिखना है। लिखेंगे, टॉमस मैकेले भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करना चाहते थे। उनका मन था कि भारतीय शास्त्र अवैज्ञानिक है। मतलब उनका मानना था कि यहाँ जो पढ़ाई हो रही है अवैज्ञानिक है और गलत सूचनाओं से भरा है, इसलिए पुरानी भारतीय शिक्षा पर इंग्लैंड का पैसा खर्च करना अनुचित है। उनका मानना था कि भारतीयों को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा चाहिए। किस चीज़ का चाहिए? तो व्यवहारिक जीवन की शिक्षा चाहिए। उन्हें यह बताना आवश्यक है कि इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देश किस प्रकार तत्कालीन शिक्षा का प्रसार भारत में जरूरी है और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही मिल सकती है। किसका मानना था? तो टॉमस मैकेले का। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था? इसका स्वरूप कैसा था? तो 1813 तक भारत में अंग्रेजी शासन का क्षेत्र काफ़ी फैल चुका था। इस
बड़े क्षेत्र पर शासन चलाने के लिए कर्मचारियों की बड़ी संख्या की आवश्यकता थी। इतने लोग इंग्लैंड से नहीं आ सकते थे। सरकार को भारत में ही कर्मचारी तैयार करना था। अतः शासन के लायक काम के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक था। यह भारत में अभी तक प्रचलित शिक्षा से पूरी नहीं हो सकती थी। इस बात से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने को अंग्रेजी सरकार को बाध्य किया गया। अतः अंग्रेजों ने अपने लिए कर्मचारियों की एक फौज खड़ी करने के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना क्या किया, शुरू कर दिया। आगे है शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचार लिखना है। तो महात्मा गांधी ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान मतलब प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनः जागृत करे और उनकी दृढ़ता को भी भारत में शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजों में दी जाने वाली शिक्षा को अपाहिज बना दिया, अपने समाज परिवेश से कट जाता है, उन्हें अपनी भूमि पर अजनबी बनना दे रही थी, मतलब अजनबी का रूप बना दे रही थी। उनकी राय थी कि विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृति से घृणा करने लगे। अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़े तौर तरीके को भूल रहे हैं। उनका मानना था कि शिक्षा मौखिक भी हो लेकिन जीवन के अनुभव और व्यवहार का ज्ञान हो। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मस्तिष्क और आत्मविश्वास होना चाहिए। केवल साक्षर होने से शिक्षा नहीं होती है, हाथ से काम करना सीखना हुनर भी शिक्षा है। तभी तो मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होगी। टैगोर का भी मानना था स्कूल मुक्त और रचनाशील विद्या हो और शिक्षा भी हो जहाँ विद्यार्थी के विचार की आकांक्षाओं को समझा जा सके। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश से प्रोत्साहित हो सकती है, मतलब उनको प्राकृतिक में छोड़ा जाए, देखा जाए और उससे समझ के जब वो शिक्षा ग्रहण करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगी। टैगोर को लगता था बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होता है। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े बंधनकारी अनुशासन से मुक्त रहना चाहते थे। उनका मानना था शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझाते हो और उसके अंदर उत्साह को जागृत करना चाहते हो, तभी तो विकसित करने में मदद मिलेगी। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे के रचनात्मकशीलता कल्पनाशीलता होने के कारण स्वाभाविक गुण को मार देता है। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीन प्रौद्योगिकी उपासना के कट्टर आलोचक थे और टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण चाहते थे। मतलब वहाँ से भी जो कुछ मिले और यहाँ से भी मिले, दोनों को बनाकर करना चाहिए। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी शिक्षा पर जोर दिया था। आगे है अंग्रेजी विद्वानों के बीच शिक्षा की नीति। ठीक है, अंग्रेजी विद्वानों के बीच शिक्षा की नीति के विषय में किस प्रकार के विवाद थे, इस संबंध में आप सोचिए और बताइए। उत्तर लिखेंगे 1813 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाया। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का निर्देश दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए पैसा तो मिल गया, अब विवाद उठा कि इस पैसे को किस रूप में खर्च किया जाए। विलियम जोन्स जैसे कुछ अन्य अंग्रेजी शासकों का मानना था कि इन पैसों को भारतीय विद्या ज्ञान के प्रसार में खर्चा करें। उनका कहना था कि भारतीयों को उनकी भाषा में पढ़ाई जाए, इससे कर्मचारियों की आपूर्ति भी हो जाएगी, साथ साथ भारत की परंपरा को अंग्रेजों को जानने में भी सहायता मिलेगी। जबकि जेम्स मिल और मैकेले जैसे अंग्रेजी विद्वान का मत था कि भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा देकर उनके मानस को यूरोपीय ढांचे में ढालने की शुरुआत करनी चाहिए। इससे अंग्रेजों को भारत में दक्ष अनगिनत भारतीय कर्मचारी मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे।